तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया और अच्छा चल रहा होगा। और दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया इंडियन सिनेमा जगत की यानी बॉलीवुड की सबसे बड़ी, आज तक सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म कौन सी है, और साथ साथ इंडिया की बिगेस्ट फ्लॉप वेब सीरीज। बिल्कुल फैक्ट के साथ बताएंगे कि क्यों ये फिल्में फ्लॉप और कैसे ये फिल्में फ्लॉप हुई है। और इन फिल्मों को बनाने वाला कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है या अलग अलग डायरेक्टर नहीं है, एक ही डायरेक्टर है जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इतनी बड़ी बड़ी फ्लॉप फिल्म और वेब सीरीज बनाने का काम और कोई नहीं कर सकता था, बस यही आदमी कर सकता था। और इनके अंदर एक और टैलेंट है, इनकी फिल्मों में हमें खुलेआम गालियां, नई नई गालियां सीखने को मिलती हैं। पूरा का पूरा बसे पर बंद करवाओ उनकी माता चौथ। इसी के साथ साथ जो पेरेंट्स है, जो माँ बाप है, वो अपने बच्चों को इस तरह की फिल्मों से उतना ही दूर रखते हैं जितना सलमान खान विवेक ओबरॉय से दूर रहते हैं। चारों पाया गाड़ ले। एंड ही इज नन अदर देन अनुराग कश्यप। तो चलिए जोरदार और अच्छी अच्छी और बढ़िया बढ़िया गालियों के साथ स्वागत कीजिए अनुराग कश्यप का। और चलिए मिलके लेते हैं अनुराग कश्यप की। आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, लाड़ के नीचे ही रहता है। दोस्तों, अनुराग कश्यप डार्क फिल्में यानी काली फिल्में बनाने के लिए मशहूर है। और मुझे उनकी फिल्म जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, स्पेशली मनोज वाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग। और उनके लिए मैं, चलो पहले तो फिर भी अनुराग कश्यप कुछ तो करते थे, लेकिन आजकल साला अनुराग कश्यप कुछ काम ही नहीं करते। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इतनी गंद मचा रखी है कि नगर निगम वाले भी उस गंद को साफ नहीं कर पाएंगे। अनुराग कश्यप का पूरा दिन भर ट्विटर हैंडल पर ही गुजरता है। अच्छा, ये ट्वीट मोदी जी के खिलाफ है, इसको कर देते हैं। अच्छा, ये भी तो खिलाफ है, हाँ हाँ हाँ, ये भी है। अरे यार, मोदी जी के भक्तों को भी तो गालियां देनी है, थोड़ा मैं भी लिख देता हूँ। उनका पूरा दिन भर करंट सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, उनको क्रिटिसाइज करने में, उनको गालियां देने में निकल जाता है। और इस भाई की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति को भी इस गवर्नमेंट के मत्थे मर रहा है, और लॉकडाउन के लिए भी मोदी जी को ही गालियां दे रहे हैं। लेकिन इनकी इन गालियों का खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ रहा है। कई लोग ऐसी ऐसी गालियां इनको दे रहे हैं ना, जो शायद इन्होंने अपनी पिक्चरों में भी नहीं दिखाई होगी। अब जहाँ पर कुछ दिनों पहले कई सारे लोगों ने फटाके जलाए, दिए जलाए, अपनी फ्लैश लाइट ऑन की, वहीं पर अनुराग कश्यप की कहानी चल गई। तो चलिए जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी थी एक फिल्म स्टारिंग रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा एंड करण जौहर, स्टारिंग फिल्म बॉम्बे वेलवेट। ये जब मैंने पहली बार सुना करण जौहर इन एक्टिंग, या आप भी इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि क्यों अनुराग कश्यप ने करण जौहर को अपनी इस फिल्म के अंदर कास्ट किया। क्योंकि भैया वो 100 करोड़ की अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहे थे। को अनुराग के फिल्मी करियर को देखकर उन्हें 100 करोड़ का फंड कौन देता, इसलिए उन्होंने करण जौहर को दबोच लिया और फंड के चक्कर में लगा दिए करण जौहर के। बाकी आप समझ सकते हैं। अब चलिए फैक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का जो बजट था, ओवरऑल बजट इस फिल्म का कुछ 120 करोड़ यानी 120 करोड़ का था, जिसमें से 40 से 45 करोड़ फिल्म को सैटेलाइट राइट्स, ऑडियो राइट्स और ओवरसीज राइट्स है, जो होम वीडियो राइट्स है, उन सब से मिल चुका था। 40 से 45 करोड़ का जो बजट है वो रिकवर हो चुका था। बाकी बच्चा 80 या फिर 75 करोड़ वो इस फिल्म को थिएट्रिकल बिजनेस से कमाना जरूरी था, यानी बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को ब्रेक इवन यानी एवरेज कहलाने के लिए बॉक्स ऑफिस पे 150 करोड़ का कलेक्शंस करना जरूरी था। इससे ज्यादा अगर ये फिल्म करती तो एक हिट फिल्म कहलाती। दोस्तों, यहाँ पर 150 करोड़ यानी 150 करोड़ तो छोड़िए, अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेती तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाता, बहुत बड़ी बात हो जाती फिल्म के लिए। मतलब 120 करोड़ में बनी फिल्म की जो ओपनिंग थी वो सिर्फ 5 करोड़ की थी। इससे साफ पता चल रहा है कि फिल्म को देखने के लिए लोगों में कुछ भी उत्सुकता नहीं थी। और साथ साथ जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई तो इतने बुरे रिव्यूज, नेगेटिव रिव्यूज फिल्म के लिए हुए कि फिल्म ने मात्र
23 करोड़ पे दम तोड़ दिया। इस फिल्म में प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ, लगभग 120 से 130 करोड़ के बीच का। जैसे कई लोगों को सोचना होगा कि यार और भी कई सारी फिल्में हैं जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो भी बहुत बड़ी फ्लॉप है। लेकिन दोस्तों ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी इतनी बड़ी फ्लॉप नहीं है, क्योंकि उसने भी 150 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया। साथ साथ सैटेलाइट राइट्स और होम वीडियो राइट्स से उनको बहुत बड़ा कलेक्शंस ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स ने जमा कर लिया है। करण जौहर ने जो रोल निभाया है कायजात खम्बाटा का, वो रोल पहले नसीरुद्दीन शाह जी को यानी नसीर जी को भी ऑफर किया गया था, लेकिन किसी कारणों से वो नहीं फाइनल हो पाए और उसके बाद उन्होंने करण जौहर को कास्ट किया। उसके बाद नसीर जी का अनुराग कश्यप को मैसेज आया कि भैया दिस इज द परफेक्ट कास्टिंग फॉर योर विलन। तो यहाँ पर नसीर जी को पहले ही पता लग गया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप नहीं, अटर फ्लॉप, बिगेस्ट डिजास्टर होने वाली है। इसलिए अनुराग कश्यप को पता भी नहीं चला और नसीर जी ने अनुराग की कह के ले ली। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे। कश्यप अपनी फिल्म के फ्लॉप होने का एक मेजर रीजन भी बताते हैं पहलाज निलानी को, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के अंदर इतने सारे कट्स लगाए थे कि अनुराग कश्यप का कहना है कि उन्होंने फिल्म की जान ही निकाल दी, फिल्म के अंदर से पैशन ही निकाल दिया। यहाँ पर पहलाज निलानी ने क्या कट किए होंगे, या तो कुछ किसे सीन्स या फिर हॉट सीन्स को ही कट किया होगा, इससे ज़्यादा क्या कट किया होगा। और इसके लिए अगर अनुराग कश्यप ये कहते हैं कि उन्होंने फिल्म की जान निकाल दी, तो कहाँ है भैया आपके चरण कहाँ हैं अनुराग कश्यप। फिल्म की जान होती है फिल्म की कहानी, और आपकी जो फिल्म की कहानी थी वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा डिसगस्टिंग थी। आपकी फिल्म को देखकर लोगों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, कई सारे लोगों को तो मोतियाबिंद भी हो गया और कई सारे लोगों के तो कानों से खून तक निकलने लग गया। अब भैया फिल्म के अंदर इतने सारे किस्से सीन रणवीर कपूर और अनुष्का शर्मा के दिखाए हैं कि जब भी विराट कोहली इस फिल्म को देखते होंगे तो कहते होंगे भोसड़ी के अनुराग कश्यप तू मुझे एक बार कहीं पे भी मिल। इतने केसेस मैंने अनुष्का की शादी के बाद नहीं लिए हैं, उससे ज्यादा केसेस तो तूने रणवीर को फिल्म के अंदर दिलवा दिए। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद बॉलीवुड के फनी क्रिटिक KRK ने ट्वीट किया था कि भैया अगर ये फिल्म यानी बॉम्बे वेलवेट बॉक्स ऑफिस पे अगर हिट हो जाती है तो वो अपना हथियार काट लेंगे। हथियार मतलब आप समझते तो होंगे ना। और जिंदगी में मुझे पहली बार KRK का ये ट्वीट पसंद आया और मैंने उसे रीट्वीट भी किया, और उनका इस फिल्म के रिव्यू भी मुझे पहली बार पसंद आया कि हाँ पहली बार KRK ने कुछ अच्छा काम किया है और कुछ सही काम किया है। अब दोस्तों शायद ही रणबीर कपूर आने वाले समय में अनुराग कश्यप के साथ काम करें, क्योंकि रणबीर कपूर की ऑलरेडी उस समय दो बड़ी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, एक तो रॉय और बेशरम, और उसके बाद रणबीर कपूर को बॉम्बे वेलवेट से काफ़ी ज़्यादा आशाएं थी, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया, क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप नहीं बिगेस्ट डिजास्टर ऑल टाइम है। और इसी के साथ अनुराग कश्यप और उनके दोस्तों ने मिलकर जो फैंटम प्रोडक्शन हाउस खोला था वो भी इतनी बड़ी बड़ी फ्लॉप फिल्में देने के बाद बंद हो चुका है। तो दोस्तों ये तो हो गई फिल्म की बात। अब बात करते हैं वेब सीरीज की, जिसने लोगों को बहुत ही ज़्यादा निराश किया, और वो भी अनुराग कश्यप ने ही बनाई थी, और उस वेब सीरीज का नाम है सेक्रेड गेम्स सीजन 2। सीजन फर्स्ट को इतनी अपार सफलताएं मिली दोस्तों, सेक्रेड गेम्स के सीजन फर्स्ट की वजह से ही लोग वेब सीरीज की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और हम ये कह सकते हैं कि वेब सीरीज का जो चलन था वो सेक्रेड गेम्स सीजन फर्स्ट के बाद ही हुआ। अब इतनी बड़ी सफलता के बाद जब सेक्रेड गेम्स का सीजन 2 बनाया गया तो इसमें 100 करोड़ का बजट फूंक दिया गया और 118 कंट्रीज में शूटिंग की गई, और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा इनके मेकर्स ने क्यों किया। मतलब लिटरली बहुत ही आसानी से हम ये कह सकते हैं कि 40 करोड़ या 45 या 50 करोड़ में इस वेब सीरीज को बहुत ही इजीली बनाया जा सकता था, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी अनुराग कश्यप के कीड़ा था, जिसकी वजह से उसने इस वेब सीरीज को 100 करोड़ के अंदर बनाया और पूरी ठोक दी नेटफ्लिक्स की। सीरीज के पहले सीजन के अंदर कहानी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। फिल्म के वेब सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स और सस्पेंस और थ्रिल लोगों को दिया था, लेकिन सीजन 2 के अंदर ये सब चीजें, चाहे सस्पेंस हो, चाहे थ्रिल हो, या फिर एक अच्छी स्टोरी मिसिंग थी। वेब सीरीज की कहानी बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल थी। सीजन फर्स्ट के कैरेक्टर्स को लोगों ने खूब पसंद किया था, हर एक कैरेक्टर्स के नाम तक और उनके डायलॉग्स तक लोगों को याद थे, लेकिन सीजन 2 में कई सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को मिसिंग लगे, और जो नए कैरेक्टर्स दिखाए गए थे
उनसे ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं हो पाया। सिर्फ एक ही कैरेक्टर था जिसने लोगों का ध्यान खींचा, वो था गुरुजी का कैरेक्टर। जिस तरह से सीजन फर्स्ट के अंदर हॉट और इंटीमेटेड सीन्स को डाला गया था कहानी के अंदर, कई लोगों के एंटीनास खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर सीजन 2 में ये सब कुछ मिसिंग था। और सबसे बड़ा लेट डाउन सीजन 2 का वो था इस वेब सीरीज का क्लाइमैक्स। कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज का क्लाइमैक्स हम कह सकते हैं कि हॉलीवुड की जो द डार्क नाइट उससे मिलती जुलती कॉन्सेप्ट इस फिल्म का लगा। लेकिन यहाँ पर जो इस वेब सीरीज का जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ही ज़्यादा आधा अधूरा क्लाइमैक्स लगा। यहाँ पर जो मेकर्स थे वेब सीरीज के, उन्होंने ये कह दिया कि भैया आप जो ऑडियंस हो वो अपने हिसाब से इसका एंड या फिर इसका क्लाइमैक्स सोच लीजिए कि भैया दुनिया बचेगी या फिर नहीं बचेगी, जो शायद किसी भी ऑडियंस को पसंद नहीं आया। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि ये किस तरह का क्लाइमैक्स दिया है। तो यहाँ पर भी अनुराग कश्यप ने 100 करोड़ फूंक दिए थे नेटफ्लिक्स के। अब कई सारे लोगों को सेक्रेड गेम्स का सीजन 2 भी पसंद आया था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को इस वेब सीरीज का सेकेंड पार्ट उतना पसंद नहीं आया, डिसअपॉइंटिंग लगा, और मैं भी उनमें से एक हूँ। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं भी क्या आप सब लोगों से चाहता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।